गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा न्यूमेरिकल जो है रेजिस्टेंस सीरीज और पैरेलल की बेस पे होगा। तो पहला क्वेश्चन है कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस व्हेन टू रेजिस्टेंस ऑफ 3 ohms एंड 6 ohms आर कनेक्ट इन पैरेलल। तो रेजिस्टेंस जब पैरेलल में होगा तो हमें उसमें दो रेजिस्टेंस दिया हुआ है, एक 3 ohms है, दूसरा 6 ohms है। फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा वो हमें पता करना है। पहला इसके लिए हमें डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो हमारा डायग्राम कुछ इस अंदाज से बन जाएगा कि क्योंकि दोनों जो है पैरेलल में, तो 3 ohms ऊपर और 6 ohms नीचे। अब यहाँ से जो करंट फ्लो होगा वो दोनों रेजिस्टेंस के थ्रू, जो रजिस्टर है ना, दोनों रजिस्टर के थ्रू डिवाइड हो जाएगा। करंट यहाँ से भी चला जाएगा और यहाँ से भी चला जाएगा। तो इसमें दो रेजिस्टेंस पैरेलल में लगा हुआ है। अब जो है हमारे क्वेश्चन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस ज्यादा हो, रजिस्टर ज्यादा होता तो 1/R3 1/R4 ऐसा आता। तो यहाँ पे दो ही रजिस्टर है, इसलिए 1/R1 प्लस 1/R2 लगा है। अब क्वेश्चन में हमें गिवन में दिया हुआ है ना, रजिस्टर जो है दो है, एक है 3 ohms, दूसरा है रजिस्टर 6 ohms। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए हमें दोनों रेजिस्टेंस को, जो रजिस्टर में जो जितने भी रेजिस्टेंस है दोनों को, आपको पता है जो हमारा डिराइवेशंस ऑफ द, ठीक है, रजिस्टर इन पैरेलल में से हमें वहां पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फार्मूला निकल चुका था। 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। अब R1 और R2 आपके पास है, तो R1 और R2 दिया हुआ है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टर जो 1/R है वही निकालना है। तो इसके लिए ज्यादा कुछ नहीं, इनका वैल्यू पुट करना है अब हमें। अब हमने क्या किया है, 1/R1 की जगह 1/3 और प्लस 1/R2 की जगह पे R2 की जगह पे 6 डाल दिया। अब इसका हमने क्या क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 6 1 जा 6, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 6 पे 3 ऐड करने से 9, 9/18, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18। तो 1/R इज इक्वल टू 1/R हमें आ जाता है 1/2 के बराबर आ जाता है। ठीक है, 1/2 के बराबर आ गया। अब आगे देख लेना आप लोग, आपको पता है इसका रिसिप्रोकल R बराबर हो जाएगा। जब R ऊपर आ जाएगा 2 भी ऊपर आ जाएगा, 2/1 हो जाएगा। तो आपको पता चला ना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है, 2 ohms है। और 2 ohms आया है, तो R इज इक्वल टू 2। हमने इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करना, तो इसका सिंबल ये होता है। तो R इज इक्वल टू 2 ohms। ये है हमारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन। थैंक यू। नेक्स्ट न्यूमेरिकल। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इन द सर्किट डायग्राम, यानी सर्किट में सब कुछ दिया हुआ है। तो इसमें पहले तो हमें ये निकालना है कि, क्योंकि इसमें सर्किट में क्या है ना कि रजिस्टर जो है एक तो सीरीज में डाला हुआ है, साथ साथ में पैरेलल में भी डाला हुआ है। तो पहले हमें पैरेलल वाला रजिस्टर का रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा, क्योंकि पैरेलल में आपको सॉल्व करने के बाद फिर सीरीज वाले के साथ इसका और कॉम्बिनेशन करने के बाद आपको टोटल जो है रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट निकल जाएगा उसको। ठीक है, फिर दूसरे में हमें टोटल करंट फ्लो इन ए सर्किट, इस सर्किट में टोटल करंट कितना फ्लो हो रहा है वो हमें देखना है। इस सर्किट में जो फ्लो हो रहा है, जैसे यहाँ से बैटरी, यहाँ पे जो है बैटरी है, बैटरी से करंट निकल रहा है, तो यहाँ पे पहुँचते ही पहले सर्किट से क्रॉस होने के बाद करंट जो है I2 या I1 और I2 में जो है डिवाइड हो जाता है, फिर लास्ट में वही करंट फिर वापस आ जाता है। तो टोटल करंट कितना फ्लो हो रहा है वो हमें पता करना है। और फिर पोटेंशियल डिफरेंस, हमें पोटेंशियल डिफरेंस, आपको पता नहीं, वोल्टेज भी निकालना है। ये था हमारा क्वेश्चन। अब हम एक एक करके क्या करेगा, पहले हम टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट निकाल देगा। तो टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट निकालने के लिए हमें इसको, तो हम पहले क्या है, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट निकालने के लिए हम पहले क्या कर रहे हैं, दोनों रेजिस्टर्स पहले जो सीरीज में उसको रख लेता है, पहले पैरेलल वाले को सॉल्व कर लेता है। अब हमें पहले पैरेलल में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, 1/R1। ठीक है, अब हमारे क्वेश्चन में है कि 1/R इज इक्वल टू, क्वेश्चन के हिसाब से 1/R2 प्लस 1/R3, क्योंकि R2 और R3 का बात कर रहा है, R1 का हम बाद में बात करेगा। ठीक है, अब हमारा ये है R2, ये है R1। ठीक है, अब हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द पैरेलल निकालना पड़ेगा। तो इसको 1/R यानी 12 1 12 8 1 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया,
96 टू 8 12 96, तो इसको सॉल्व करने के बाद हमें आ जाता है 5/24। अब आपको मालूम है 1/r इज इक्वल टू 5/24 आए तो r का रेसिप्रोकल करेगा 24/5, यानी असल में हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इसके बराबर होगा। और ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बराबर होता है 24/5, यानी 4.8 के बराबर रेजिस्टेंस हो रहा है। डायग्राम का शक्ल कुछ इस तरह का हो जाएगा। 72 ओम्स और 4.8 ओम्स के बराबर हो जाएगा। अब ये R1, अब ये जो है R2 और 3 दोनों को मिला के मैं हम R4 का नाम रख लो, आपका मर्जी है, या R2 भी रख सकते हैं आप, इसको R4 रख ले, आपका मर्जी। अब हमारा टोटल रेजिस्टेंस, दोनों रेजिस्टेंस को हमें क्या करना पड़ेगा, सम करना पड़ेगा। तो टोटल रेजिस्टेंस 72 ओम्स प्लस 4.8 ओम्स, तो हमारा आंसर होता है 76.8 ओम्स के बराबर हो जाता है। और हमारे क्वेश्चन के हिसाब से बैटरी का जो है 6 वोल्ट है। अब आपको मालूम है वोल्ट हमें जो है 6 डिवाइडेड बाय करंट हमें निकालना है, और जो है रेजिस्टेंस जो है हमें 72.8 ओम्स हो चुका है। तो फिर इसको इस साइड भेज दो, 72.8 ओम्स आए। अब हमें निकालना आए, करंट निकालना है, तो हमें क्या होगा 6, अब ये डिसिमल को ख़त्म कर देगा तो ऊपर एक 0 डाल दो, 728, ठीक है। अब इसको यानी डिवाइड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, चलो हम इसको डिवाइड कर लेता है। 728, यहाँ पर पॉइंट डाल दो, यहाँ पे 0 एक डाल दिया, यहाँ पे और एक 0 डाल दो, क्योंकि ये छोटा हो रहा था और एक 0 डाल दिया। अब 8 से हम मल्टीपल कर रहे हैं, तो 8 से मल्टीपल करने से हमें आ जाता है कितना, तो हमें आ जाता है 58। अब क्या निकालना है, वोल्टेज और जो है आई बराबर रेजिस्टेंस इज इक्वल टू V/I होता है। अब हमारे पास रेजिस्टेंस दिया हुआ है, रेजिस्टेंस जो टोटल हमें दिया था 76.4 ओम्स, ठीक है। वोल्टेज हमारे पास 6 दिया हुआ है, करंट हमारे पास दिया नहीं है, ठीक। अब हमें निकालना क्या है, करंट कितना फ्लो हो रहा था, तो करंट निकालने के लिए इसको इस साइड भेजना पड़ेगा, ठीक है। तो 6 डिवाइडेड बाई 76.4, जब इनको हम सॉल्व कर लेता है तो आपको पता है डिसिमल है, तो ऊपर एक 0 बढ़ा दो तो नीचे का डिसिमल ख़त्म हो जाता है। फिर इसका आ जाता है टोटल जो करंट आ जाता है, इनको सॉल्व करने के बाद 0.07 एम्पियर आ जाता है। ये हमारा जो है करंट जो फ्लो हो रहा था 0.07 एम्पियर जो है करंट फ्लो हो जाता है, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1 रेजिस्टेंस 1 से, जिसका रेजिस्टेंस हमारे पास दिया हुआ है ना, तो 72 ओम्स, वहाँ से कितना जो है, यानी वहाँ से कितना वोल्टेज फ्लो हो रहा है, यानी कितना जो करंट फ्लो हो रहा है ना उसका वोल्टेज कितना, वो निकालना है। तो पोटेंशियल डिफरेंस हमें निकालना है, जिसको वोल्टेज भी कहता है पोटेंशियल डिफरेंस भी कहता है, वही निकालना है। तो इसके लिए हमने डाल दिया V इज इक्वल टू I इंटू R या R इंटू I इंटू R, सेम है, दोनों में से आप कोई भी इस्तेमाल कर सकता है, या I इंटू R इंटू I सेम होता है, ठीक है। फिर V इज इक्वल टू I जो है हमारे पास दिया था 0.07 एंड R रेजिस्टेंस जो है हमारे पास, क्योंकि R1 का सिर्फ निकालना है इसलिए 72, क्योंकि अगर नॉर्मली देखा जाए टोटल रेजिस्टेंस तो 76.4 जो है ओम्स आया हुआ है, पर हमें R1 का क्वेश्चन में कह रहे हैं कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1, तो R1 का इस्तेमाल करना है। तो इन दोनों को मल्टीपल करने से हमारा पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है 5.04 V वोल्ट, जिसका यूनिट है V भी। वोल्टेज के लिए हम वोल्टेज भी लिख सकते हैं और पोटेंशियल डिफरेंस भी लिख सकते हैं, आपको मर्जी, तो 5.04 वोल्ट आ जाता है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।